हाँ जी बच्चे, इकनॉमिक्स की वीडियो च असी अज करांगे फिक्सड कॉस्ट और सप्लीमेंटरी कॉस्ट भी इनू कहते हैं। जी कई बार तुहानू 1 मार्क्स MCQ या ट्रू फॉल्स च ये आउंदा वा, तो तुसीं इनू ध्यान नाल समझ लो। ठीक है, फिक्सड कॉस्ट नू असीं सप्लीमेंटरी कॉस्ट भी कहने हैं। हाँ जी, द कॉस्ट विच रिमेन्स फिक्सड इन द शॉर्ट पीरियड मीनस कि जिहड़ियां लागतां शॉर्ट पीरियड्स मतलब कि थोड़े समय लिए फिक्सड रहिंदियां वा, जो मतलब मीनस कि असीं 1 साल विच ही मान लीए। ठीक है, इज़ नोन एज फिक्सड कॉस्ट और सप्लीमेंटरी कॉस्ट। चेंज इन द लैवल ऑफ आउटपुट डू नॉट हैव एनी इन्फ्लुएंस ऑन फिक्सड कॉस्ट। जे असीं अपने आउटपुट का लैवल चेंज करते हैं मीनस कि असीं अपनी जिहड़ियां यूनिट्स वधाउने जां घटाउने आ, उहदे नाल साडी फिक्सड कॉस्ट ते कोई फर्क नहीं पैंदा, वो साडियां कॉस्ट्स उन्नियां ही रहिंदियां ने। मीनस के रेंट हो गया, असीं पढ़िया वा है ना, रेंट पे करना सी बिल्डिंग का, फैक्टरी का, जां फिर साडे जिहड़े परमानेंट इंपलॉइज आ मतलब कि जिहड़े साडे पक्के कर्मचारी रखे आ, उन्हां दी तनख्वाह वा वो सानू पे करनी पैनी है, चाहे असीं उन्हां तो काम करवाइए चाहे ना। ये साडे सारे की हुंदे आ फिक्सड कॉस्ट हुंदी आ। इन अदर वर्ड्स फिक्सड कॉस्ट इज सम ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन फिक्सड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। मीनस कि जिहड़े असीं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज़ करते हैं उहदे जिहड़े असीं फिक्सड खर्चे हुंदे आ उन्हां नूं असीं फिक्सड कॉस्ट कहने आ। ठीक है, इनू असीं तां करके टोटल फिक्सड कॉस्ट के नाम नाल भी जानते। ओके जी, नैक्सट असीं आ जाएंगे हुंदा की है। ठीक है, यदि अनातोल मुराद द्वारा जिहड़ी डेफिनेशन गिवन आ वो असीं कर लांगे। ठीक है जी, इस तो अगे देखो भी चाहे साडा आउटपुट का लैवल 0 रहे तां भी जिहड़ी साडी आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं उसकी फिक्सड कॉस्ट जिहड़ी आ उन्नी ही रहिंदी है। ठीक है, जे चाहे असीं अपना हाई कर लीए आउटपुट, ठीक है, ज़्यादा तो ज़्यादा कर लीए तां भी जिहड़ी साडी फिक्सड कॉस्ट उन्नी रहिंदी है। किहड़ी हो सकती है, रेंट पढ़िया आपां ना, परमानेंट जिहड़े इंपलॉइज आ वो हो गए, फिक्सड कैपीटल आ जिहड़ी साडी वो होगी, लाइसेंस फीस होगी, डेप्रीशिएशन होगी, ये सारियां जिहड़ियां साडियां हुंदियां फिक्सड कॉस्ट हुंदियां, ते इन्हां नूं असीं इनडायरैक्ट कॉस्ट के नाम नाल भी जानते हैं। हुण देखो साडी इधर आउटपुट यूनिट गिवन आ भी सानूं किन्नियां वा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 ਦੇ ਨਾਲ भी साडी जिहड़ी फिक्सड कॉस्ट आ वो इन्नी रहिंदी है। हुण देखो इधरली साइड असीं OX एक्सिस ते की आ यूनिट्स शो कीतियां आउटपुट दियां ते OY एक्सिस ते असीं खर्चा शो कीता वा। हुण इधर नूं चाहे असीं जिन्नी मर्जी यूनिट्स वधा लईए जिहड़ी साडी फिक्सड कॉस्ट आ वो की आ 20 रुपीज़ ही रहूगी। दैट्स वाई ये की है एक सिंगल जिहड़ी स्ट्रेट लाइन दे नाल OX एक्सिस दे स्ट्रेट फॉरवर्ड आ जिहड़ी ये इहदे नाल शो हो रही है। ठीक है जी, तो इस तो अगे देखो असीं आ जाएंगे वेरीएबल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट की। दैट कॉस्ट विच इज़ इनक्रीज विद द राइज इन द लैवल ऑफ आउटपुट एंड डिक्रीज विद द फॉल इन द लैवल ऑफ आउटपुट इन द शॉर्ट पीरियड इज नोन एज वेरीएबल कॉस्ट और प्राइम कॉस्ट। हुण देखो वेरीएबल कॉस्ट नूं असीं प्राइम कॉस्ट भी कहने आ। ये किहड़ी कॉस्ट हुंदी आ, जिमें जिमें असीं अपना लैवल आउटपुट का वधाउने आ उस तरह ये वधदी जांदी है, जिमें जिमें असीं अपना आउटपुट का लैवल घटाउंदे जांदे उवें उवें घटदी जांदी है। ये किहड़ी हुंदी है, जिवें मान लो रॉ मटीरीअल हो गया, ठीक आ, होर साडे जिहड़े लेबर का हो गया खर्चा है ना, ये खर्चे जिहड़े साडे की है ये आउटपुट नाल संबंधित हुंदे आ। जिवें असीं अपनी आउटपुट वधावांगे सानूं रॉ मटीरीअल भी ज़्यादा चाहिदा होऊगा, सानूं लेबर भी ज़्यादा चाहिए होणगे, तां साडा खर्चा की होऊगा इनक्रीज़ होऊगा। ठीक आ, इहदे उल्ट जे सानूं असीं अपनी आउटपुट घटावांगे मान लो तां फिर सानूं रॉ मटीरीअल भी घट चाहिदा होऊ, लेबर भी घट चाहिए होणगे, ये साडे वेरीएबल कॉस्ट हो जूगी। ठीक है जी, तो इस तो अगे देखा दैट्स वाई इनू असीं की कहने टोटल वेरीएबल कॉस्ट भी कहने आ। डूले के अकॉर्डिंग जी तुसीं डेफिनेशन कर लेनी आ। इफ द लैवल ऑफ आउटपुट इज 0 इफ नो आउटपुट इज प्रोड्यूस्ड वेरीएबल कॉस्ट इज 0। हाँ जी, उत्थे आपां पढ़िया सी फिक्सड कॉस्ट विच भी जे असीं जे कोई आउटपुट नहीं करते तां भी साडी जिहड़ी फिक्सड कॉस्ट वो हुंदी रहिंदी आ। बट वेरीएबल कॉस्ट विच जिहा नहीं हुंदा, जिमें जिमें जे असीं बिल्कुल भी कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करते तो जिहड़ा साडा वेरीएबल कॉस्ट का खर्चा होगा वो भी 0 होगा। ठीक है जी, विद द राइज इन लैवल ऑफ प्रोडक्शन जिमें जिमें असीं अपने जिहड़ी प्रोडक्शन का लैवल इनक्रीज करी जावांगे उवें उवें जिहड़ी साडी वेरीएबल कॉस्ट आ हौली हौली वधी जाऊगी। ठीक है जी, इस तो अगे इहदे विच की हुंदा, रॉ मटीरीअल हुंदा वा, ऑपरेशनल एक्सपेंसिस हुंदे आ, सैलरी जिहड़े टैंपरेरी इंपलॉइज आ उन्हां दे जिहड़े खर्चे हुंदे आ वो हुंदे आ, ते इहनूं असीं डायरैक्ट कॉस्ट के नाम नाल भी जाणदे आ। ठीक है जी, हुण असीं टेबल ते फिगर के सहारे जिहड़ी चीज़ समझांगे किस तरह हुंदी आ। हुण मान लो वेरीएबल कॉस्ट आ, जो साडी 0 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो साडे वेरीएबल कॉस्ट भी 0 है। जिमें 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 साडी वध रही आ ये भी की आ इनक्रीज हो रही आ। ठीक है जी, इनक्रीज हो रही है। इस तरह इनू इत्थे शो करांगे असीं ओ एक्सिस ते असीं की आउटपुट शो कीती आ, ओ वाई एक्सिस ते असीं की कीती आ वेरीएबल कॉस्ट शो कीती आ। हुण देखो पहला तो यह लगातार बढ़ रही है, एक पॉइंट पर जाके ये ई पॉइंट पर मीनस के इस तो अगे की हो रही है, ये
ਵੱਧ ਤਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਘੱਟ ਰੇਟ ਨਾਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ 20 ਸੀਗੀ, ਫਿਰ 36 ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ 48 ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ 56 ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਵਧੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਥੋੜੇ ਰੇਟ ਨਾਲ ਵਧੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਆ, ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਟੇਬਲ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਿਗਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕੀਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ 0 ਆ ਤਾਂ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਵੀ 0 ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਵੈਨ ਓਨਲੀ ਯੂਨਿਟ ਆਫ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਸਾਡੀ 20 ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਵੈਨ ਆਊਟਪੁੱਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਜ਼ਸ 8 ਯੂਨਿਟਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ 124 ਹੋ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਵਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਵੱਧਦੀ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਬਟ ਡਿਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰੇਟ ਵੱਧਦੀ ਅਪ ਟੂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ 4 ਯੂਨਿਟਸ ਐਂਡ ਆਫਟਰ ਦੈਟ ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਐਟ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਰੇਟ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਧਦੀ ਆ ਬਟ ਘੱਟ ਰੇਟ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਆ, ਬਟ ਆਫਟਰ 4th ਯੂਨਿਟ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਵੇਰੀਏਬਲ ਕਾਸਟ ਕਰਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਆਈ ਹੋਪ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਕਨਸੈਪਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ ਆਪਣੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਆ ਬੱਚੇ।